हे एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बट इतने डिटेल में नहीं है, ठीक है। लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने? कार्ल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया है। इन्होंने 16s राइबोसोमल आरएनए जीन्स, 16s राइबोसोमल आरएनए किसका पार्ट है? कि तुमने कहाँ पढ़ा है? ये तुमने पढ़ा है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में। राइबोसोम का जो 30s राइबोसोम है, 30s सब यूनिट, 30s सब यूनिट में तुमने 16s राइबोसोमल आरएनए पढ़ा है, ठीक है। 16s आरआरएनए जो उसकी कंपोजिशन है, उसके जीन्स के डिफरेंस के बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे एक फर्दर किंगडम बनाया है। इन्होंने क्या किया, मोनेरा को जब इन्होंने डिटेल स्टडी की मोनेरा के ऊपर, तो इन्होंने देखा मोनेरा में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बट मेन डिफरेंस इन्होंने लिया 16s राइबोसोमल आरएनए जीन्स, आरआरएनए जीन्स को। उसके बेसिस पे इन्होंने किंगडम मोनेरा को फर्दर दो किंगडम में डिवाइड किया, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया, ठीक है। और जब इन्होंने डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो, इन्होंने ये कहा कि जो लाइफ ऑरिजिनेट हुआ था वो प्रोजीनोट से ऑरिजिनेट हुआ था। अर्लियर लाइफ फॉर्म जो था प्रोजीनोट था। प्रोजीनोट दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स को पहले हम अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सारे प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं? मोनेरा ग्रुप में। बट जब कार्ल वूस ने मोनेरा ग्रुप को डिटेल में स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि मोनेरा ग्रुप में भी बहुत जो उसके मेंबर्स हैं काफ़ी डिफरेंसेस शो कर रहे हैं। तो उन्होंने उन डिफरेंसेस के बेसिस पे मोनेरा को फर्दर दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। हम आर्की बैक्टीरिया में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो उसको यू बैक्टीरिया से सेपरेट करते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आर्की बैक्टीरिया का टॉपिक लेंगे, ठीक है। इसमें हम मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इन्होंने मेजर डिफरेंस लिया है वो लिया है 16s आरआरएनए जीन्स, ठीक है। तो देखो टोटल कितने हो गए हमारे पास, जो अगर हम देखें टोटल, तो टोटल कितने कितने हो गए किंगडम्स? 1 2 2 तो मोनेरा को डिवाइड करके हुआ है, ये पॉइंट याद रखना। डिवीजन किसकी हुई है? मोनेरा किंगडम की, ठीक है। दूसरे साइड जो यूकैरियोट्स थे वो तो सेम एज इट इज है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो ये तो वैसे ही है किंगडम्स, ठीक है। तो टोटल अगर हम किंगडम देखें तो कितने हो गए? 6 किंगडम्स हो गए। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये जो 6 किंगडम्स है ये नेचुरली 3 कैटेगरीज में आ रहे हैं। एक कैटेगरी आर्की बैक्टीरिया की, दूसरी कैटेगरी, एक कैटेगरी आर्की बैक्टीरिया, दूसरी यू बैक्टीरिया, और तीसरी जो है वो किसकी आ रही है? यूकैरियोट्स की, यूकार्या कह सकते हैं इसको। तो इन्हीं तीनों ग्रुप को हम डोमेन्स ऑफ लाइफ कहते हैं। तो कार्ल वुज ने ये बताया कि जो 6 किंगडम्स हैं वो नेचुरली 3 कैटेगरीज या फिर 3 डोमेन्स में आती है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकार्या। दीज आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ पे क्वेश्चन आए या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आए, तुमने यही चीजें लिखनी है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तुमने याद क्या क्या रखना है? कार्ल वुस जिन्होंने ये दिया था 16s राइबोसोमल आरएनए, जिसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। किसको डिवाइड किया गया? किंगडम मोनेरा को डिवाइड किया गया। इसी को हम क्या कहते हैं? डोमेन्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो या 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।